So back in the 1980s, by Pakistan used to be richer than India in terms of GDP per capita. But अभी ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान आज के तारीख में इंडिया से दुगना गरीब है, और अगर चाइना से कंपेयर करते हो तो भाई 8x टाइम गरीब है. एंड यू नो व्हाट इज मोर हिलेरियस, भाई आज के तारीख तक पाकिस्तान की इकोनॉमी 23 टाइम्स कोलैप्स हो चुकी है. सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या और ऐसा यानी हमेशा उनके साथ क्यों होता है. Demonstrations against inflation have been called off in Pakistan-administered Kashmir. Their protest against the government over inflation, food riots, economic crisis. The economic crisis in Pakistan coupled with high inflation has been तो बात है भाई 1960s की. तब लीडरशिप हुआ करती थी पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की. उनका एक अप्रोच हुआ करता था ब्यूरोक्रेटिक सपोर्टेड कैपिटलिज्म. तो उस अप्रोच की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट हुआ ना वो 3x टाइम हुआ भाई बाकी के एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में. और ये इतना सेंस क्यों बनता है पता है, क्योंकि पाकिस्तान को ना भाई वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज्यादा मदद मिलती है, स्पेशली फ्रॉम द यूएस. एंड बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच तो जो रेड टेपिज्म जो डेमोक्रेसी में होता है वो नहीं था. तो उसके वजह से पाकिस्तान को सडन बूम मिल गया. बट देन व्हाट्स वेंट रॉन्ग यार, पाकिस्तान के साथ गलत क्यों होने लग गया. एंड देन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टेररिज्म ना भाई, तो खाली टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं हुआ. आप देखो क्या हुआ था. स्टार्टिंग में तो कंडीशन भाई सेम ही थी इंडिया और पाकिस्तान की, यानी अंग्रेज अपने को लूट के चले गए और अपने को यानी अपने हवाले छोड़ दिया. सो जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और इंडिया ने भाई इस तरीके का प्लान अपनाया. वो था भाई 5 ईयर प्लानिंग का, जो इंस्पायर था फ्रॉम द रशिया. तो इस 5 ईयर प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन था ना, तो इंडिया ने किया वो फ्रॉम द सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. बट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस 5 ईयर प्लानिंग ना पाकिस्तान ने कुछ एक अलग प्लान अपनाया. सो आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ना कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और यूएस को चाहिए था कि इंडिया अपने साथ हो. बट बिकॉज ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया ना रशिया के साथ गया ना यूएस के साथ गया. तो उसके वजह से अमेरिका को जो अपने कैपिटलिज्म के जो रूट साउथ एशिया में बो करने थे वो कर नहीं पाया इंडिया में. बट देन इफ यू एक्सक्लूड द इंडिया, देन हु वाज द बेटर ऑप्शन फॉर द यूएस, एंड इट वाज द पाकिस्तान. एंड देन यूएस lured पाकिस्तान इनटू देयर ट्रैप एंड जस्ट यूएस गेव देम $2.3 बिलियन इन 1962. तो पाकिस्तान भाई पूरा इंक्लाइंड हो गया इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और उसी के साथ वेस्टर्न कंट्रीज की वेल्थ पाकिस्तान में आने लग गई. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो जीडीपी की ग्रोथ हुई ना भाई पाकिस्तान की, वो एस्टाउंडिंग है. ये एक फिगर देखो, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था 5.82%, जबकि इंडिया का ग्रोथ रेट था खाली 4%. बट ये जो पाकिस्तान की छलांग थी ना भाई वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाई बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश वॉर. बिकॉज ऑफ द 1971 बांग्लादेश वॉर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश ना पाकिस्तान इकोनॉमी वाज बैडली हैम्पर्ड. सो इन 1970s में ना भाई पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्मोइल तो शुरू था, क्योंकि बांग्लादेश वहाँ पे इंडिपेंडेंट हो चुका था. और इधर इन द वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का ओरिजिनल पाकिस्तान, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने भाई यानी जो की इंडस्ट्रीज थे जैसे कि बैंक्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसको नेशनलाइज कर दिया. तो उसके वजह से भाई उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से घुस गई. मुझे कई इख्तलाफात है जुल्फिकार अली भुट्टो से, कई चीज़ें उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूँ कि वो एक खुददार लीडर था, वो किसी का गुलाम नहीं था. बट इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ 1980s में तो पाकिस्तान रईस था बोला तो देखो भाई विद इन अ डिकेड पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी ना वो पूरी तरह से पलट दी. हाउ भाई, कैसा पूरा यानी दुनिया को लगा कि ये तो देश खत्म है. बट भाई पाकिस्तान टर्न द टाइड, और भाई पाकिस्तान ने जो ग्रोथ की ना 1980s में वो काफी काबिल तारीफ है. पर वो कैसे? इन 1978 जनरल जियाउल हक रिप्लेस द प्राइम मिनिस्टर भुट्टो. मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है. सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है. तो जनरल जियाउल हक खान जैसे पावर में आए तो भुट्टो ने जो कांड किए थे भाई इकोनॉमिक डिसीजंस लेके कुछ के कुछ उसको पहले सुधारा. तो जनरल जियाउल हक साहब ने ऐसे क्या किया? तो सबसे पहले भाई जो नेशनलाइजेशन जो किया था ना भाई भुट्टो साहब ने, उसको रिवर्स कर दिया था. ही रिवर्स द नेशनलाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड डीरेगुलेटेड द मार्केट. तो बिकॉज ऑफ दिस ना व्हाट हैपेंड, जो प्राइवेट सेक्टर जो था जो 33% से ग्रो हुआ था इन द 1980s, तो 1989 के आते आते वो भाई 44% से ग्रो हो गया. यहाँ पे ना आप एक बात समझो कि बैंक्स जो है ना स्टिल गवर्नमेंट के कंट्रोल में. बट वाई? बिकॉज ये जो जनरल हक साहब है ना, ही वांट टू इस्लामाइज द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड द सोसाइटी. इसलिए इन्होंने बैंक को ना गवर्नमेंट के कंट्रोल, इसी को कहा जाता है भाई निज़ाम मुस्तफा और द रूल ऑफ प्रॉफिट. अभी हक साहब के डॉक्ट्रिन्स तो भाई कंजर्वेटिव थे, बट स्टिल उन्हें जो स्किलफुली ब्यूरोक्रेट्स को उतारा ना अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने के लिए, वो काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुए और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, बट ये ना भाई बहुत एक फ्लॉड ग्रोथ थी.
क्योंकि अंदर में जो माल था ना वो एक्चुअली ग्रो नहीं हो रहा था और इसी की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी फिर क्रम्बल्ड भी हो गई। सो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया की जो डेमोक्रेसी 1980s में भी थी या 1990s में भी थी वो काफ़ी स्टेबल थी। सो शॉर्ट टर्म गेन्स को ना देखते हुए अपने इंडियंस ने ना भाई एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखा। थोड़े क्राइसिस तो इंडिया में भी हुए बट इंडिया की इकोनॉमी को कोई ऐसा जोरदार झटके नहीं लगी कि उसकी वजह से आने वाले दिनों में कि इंडिया की इकोनॉमी पूरी घुसी जाएंगी। और वही हुआ भी पाकिस्तान के साथ। इन द 1990s पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ना वो पूरी तरह से घुस गया भाई, खाली 4.6 का उनका ग्रोथ रेट था। तो अभी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब पाकिस्तान इतना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था तो वो फिर से घुस क्यों गए, फिर से ऐसा कारण क्यों हो गया भाई उनके साथ। तो यहाँ पे एक वन ऑफ द मेन रीजन है भाई कश्मीर का। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और आर्मी ने भाई प्रायोरिटाइज किया कश्मीर को और उसके वजह से क्या हुआ, उनका जो बलूचिस्तान था या जो सिंध था, यहाँ पे जो टेररिज्म था ना वहाँ के जो प्रॉब्लम्स थे वो अनरिजॉल्व रह गए। तो उसके वजह से जो इंटरनल टेंशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो उसके वजह से उनकी इकोनॉमी को काफ़ी हैम्परिंग हुआ एंड बिकॉज ऑफ दिस टेररिज्म थिंग उन्होंने जो अपना पैसा बहुत ज़्यादा डिफेंस में गवा दिया उसका तो भाई कुछ गिनती नहीं है। सो पाकिस्तान को ना भाई अपने दिन का गुजारा करने के लिए भी ना बाहर से पैसा लेना पड़ता है। टू फाइनेंस दिस ऑपरेशन दे हैव टू रिलाई ऑन द एक्सटर्नल डेब्ट। अभी 2022 तक के भाई उनके ऊपर $126 बिलियन का कर्जा है भाई, इतना पैसा देना है उनको वापस। ये जो इतना बड़ा फिस्कल डिफिसिट है ना भाई, ये सबसे बड़ा पॉइंटर है भाई पुअर इकोनॉमी का। अभी आप सोचोगे कि भाई ट्रेड का क्या सीन है पाकिस्तान में, तो ट्रेड डिफिसिट यानी पाकिस्तान का इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट की तुलना में इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि पाकिस्तान की जो रुपी है यानी उनका जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया भाई ट्रेड करने के लिए। उनकी करेंसी की कुछ वैल्यू नहीं है यार। दिस इज ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द लेस प्रोडक्टिविटी इन द पाकिस्तान। इसका मतलब ये होता है कि भाई पाकिस्तान के जो सिटीजन्स है ना वो इतने एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाते कि वो अपनी इकोनॉमी को ड्राइव कर सके। और इसका प्राइमरी रीज़न क्या पता है भाई, उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना वहाँ पे भाई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो वहाँ का सिटीजन काम कैसा करेगा। सो इन सब फैक्टर्स के वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ना तो छोड़ो भाई, वो सर्वाइव भी कर पाए ना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो इसी टाइप के कंटेंट कंज्यूम करने के लिए भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।